हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हाउ आर यू ऑल। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए साइंस चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारे सिलेबस में आ रहा था, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसके नोट्स लेकर आई हूँ। ठीक है, जो मैंने नहीं बनाया लेकिन मैं पढ़ सकती हूँ ना, और आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे ये। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सेल, क्योंकि हमारा बेसिक तो यही है ना, सेल। तो सेल देखो, सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये तो सबको पता होता है। और जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल के बने हुए होते हैं। ठीक है, सेल किसने डिस्कवर्ड किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। किससे डिस्कवर्ड किया था? स्लाइस ऑफ कॉर्क फ्रॉम बार्क ऑफ अ ट्री। ठीक है, और सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है ना, सबको पता होगा, जो कि पावर हाउस भी बोला जाता है उसको। तो न्यूक्लियस जो होता है सेल का, वो किसने डिस्कवर्ड किया था? रॉबर्ट ब्राउनी ने। और कौन से ईयर में? 1831। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कि एक सिंगल सेल के बने होते हैं। ठीक है, उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जिसके एग्जांपल है अमोएबा, पैरामेसियम, ठीक है, बैक्टीरिया ये। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल के बने होते हैं। ठीक है, मल्टी सेल के। ठीक है, तो इसके एग्जांपल है प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। फर्स्ट लिविंग सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वॉज ऑब्जर्व बाय लेवेनहुक इन 1674। अब हम पढ़ेंगे सेल की थ्योरी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल न्यू सेल आर अराइजेज फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल। सेल थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय। अब आती है हमारी सेल थ्योरी। ठीक है, इसको एक बार बेसिक सा ये पढ़ लेना, क्योंकि मैं अगर ये भी समझाने लगी तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। ठीक है, ये अब यहाँ पे हमारा डायग्राम आ जाएगा। अब देखो, सबसे पहली बात, द इम्पॉर्टेंट वन इज़ देखो, लेट मी एक्सप्लेन यू। देखो, 3 फीचर्स ये दिख रहे हैं। जो 3 फीचर्स होते हैं वो तो कॉमन होते हैं हर सेल में। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये सब कॉमन होते हैं। अब डायग्राम है इसका, देख लेना। ठीक है, डायग्राम देख लेना इसका। अब देखो, डेफिनेशन पहले सेल मेम्ब्रेन की। इट इज़ द ओनली आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस मेम्ब्रेन सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। साइटोप्लाज्म, cell membrane is selectively permeable because it allow the entry and exit of some materials in and out of the cell and prevent movement of some other materials। पढ़ लेना इसको एक बार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पढ़ लोगे तो आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट आ गया CO2 एंड O2 मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। अब आप देखो, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस पढ़ लेना इसको अच्छे से। इसकी जो डेफिनेशन है, बेसिक, उसे रट लो। ये देखो, ये डेफिनेशन दे रखी है ना, ये वाली, इस डेफिनेशन को रट लो अच्छे से। इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, डिफ्यूज़न की और ऑस्मोसिस की हो तो एसएस ले लो, अभी कर लो इसको। ठीक है, सेल वॉल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इट इज़ अ रिजिड हार्ड आउटर कवरिंग beside the cell membrane present in plant cell. It is made up of cellulose in plant cell, chitin in fungi cell. ठीक है, पढ़ लो इसको बहुत अच्छे से। प्लाज्मोलाइसिस, न्यूक्लियस क्या होता है? इट इज़ अ सेंट्रल स्ट्रक्चर फाउंड इन सेल विच कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ DNA, RNA एंड हिस्टोन प्रोटीन। न्यूक्लियस कंट्रोल सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। न्यूक्लियस इज अ डबल लेयर्ड। पढ़ लो इसको और एसएस लेके रख लो, बाद में पढ़ लेना। प्रोकायरोट्स और सबने पढ़ाई हो गई, प्रोकायरोटिक सेल और यूकारियोटिक सेल, है ना। ये देखो, यहाँ पे इसका डिफरेंस है, पढ़ लो इसको अच्छे से। सेल साइज इज़ जनरली 1 to 10 सेंटीमीटर। और यहाँ का डिफरेंस है, सिंगल क्रोमोजोम इन प्रेजेंट, मोर देन 1 क्रोमोजोम आर प्रेजेंट। ठीक है, एसएस ले लो, डिफरेंस है ये, आ सकता है। साइटोप्लाज्म, इट इज़ द फ्लूइड कंटेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इट कंटेन्स सेल ऑर्गेनेल्स। पढ़ लो इसको अच्छे से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम विद। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER एंड SER। फुल फॉर्म, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, डिफरेंस पढ़ लो इनका। मतलब ये तो सब आपको NCERT में मिल ही जाएंगे, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा इजी लैंग्वेज में कर रखा है इसलिए। SER प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन। अब आ गया गोल्गी अपरेटस, पढ़ लो इसको भी। जहाँ तक है मतलब आपको बेसिक ये पता होना चाहिए, व्हाट इज़ सेल।
सेल किसकी बनी होती है। बाकी क्योंकि हम SOSC में है तो इतना लॉन्ग NCERT जाएंगे ही नहीं, बाकी ये तो हम खाता पूर्ति करने के लिए पढ़ ही रहे हैं। लाइजोस्म, माइटोकॉन्ड्रिया, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, है ना। इट इज़ कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। हु इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल? माइटोकॉन्ड्रिया। वहाँ पे मैंने गलत बोला था, कंफ्यूज हो गई थी मैं। प्लास्टेड्स, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, पढ़ लो इसको, डिफरेंस इसका गूगल पे और इजी वे में मिल जाएगा। वैक्यूल्स, सेल डिवीज़न, माइटोसिस, मियोसिस, ठीक है। एंड हेयर वॉज द एंड। यहाँ पे क्या हो गया? एंड हो गया। इट इज़ ऑल अबाउट आर सेल, ठीक है। क्या था ये पूरा? सेल। तो सब ने पढ़ा होगा, सेल तो पढ़ लिया आई होप सब ने। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एक, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लो। बाकी तो मैंने आपको सारे नोट्स दिखाई दिए हैं ये, ठीक है। इनके एसेस लेने हैं तो आप वीडियो पॉज कर करके एसेस ले सकते हो। और बाकी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय एवरीवन, स्टे कनेक्टेड, ओके।